मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जलील का मुतालिया करेंगे और मिलकर हम इस अंजील के बारे में सीखेंगे कि ये अंजील हमें क्या पैगाम देती है और इसमें क्या है, हम ये मिलकर सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपनी इस क्लास का आगाज़ करें, हम छोटी सी दुआ करते हैं। जिंदा और मेहरबान खुदा, मैं तहे दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसा करना नहायत वाजिब और मुनासिब है, क्योंकि आप शुक्र के लायक हैं, आप ताज़ीम के लायक हैं, आप तमजीद के लायक हैं। सो मेहरबान खुदावन, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके पाक कलाम की तशरीह कर पाऊँ। सो आप मेरी कमज़ोरी में मेरी कुव्वत बन जाइए और जब तक खुदा मैं बोलूँ आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आपका साथ ही मेरी हयात और मेरी कामयाबी है। सो मेहरबान खुदा, मुझे सर से पाँव तक पाक कीजिएगा ताकि मैं आपके पाक कलाम की सही तशरीह कर पाऊँ और मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज ना निकले जो आपके पाक कलाम की नफ़ी करे और दूसरों के लिए ठोकर का बायस हो। मेहरबान खुदावंद, मांग लेता हूँ आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम सीखेंगे मत्ती की अंजील। मत्ती की अंजील लफ्ज़ अंजील के मायने क्या हैं? खुशखबरी। सबसे पहले तो हम इस बात को जानेंगे कि खुशखबरी है क्या। खुशखबरी को जानने के लिए हम देखते हैं पहला क्रंथियों उसका 15वां बाब और उसके पहली 4 आयत। जी मेरे साथ निकालिएगा। जी लिखा कि ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्तिया कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो हमारे लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि मसीह खुदावन ने हमारे लिए दुख सहे, मसलूब हुए, मर गए और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गए। यही हमारा ईमान है और इसी ईमान के बलबूते पर हम निजात पाते हैं। तो आगे हम चलते हैं कि ये किताब किसने लिखी। किसने लिखी? मत्ती रसूल ने ये किताब लिखी। अब मसला ये है कि हम मत्ती रसूल के नाम का मायने क्या है? खुदा की बख्शिश। अब ये मत्ती रसूल था कौन? मत्ती रसूल एक महसूल लेने वाला था। अब ये जो महसूल लेने वाले लोग होते थे ये यहूदियों के नज़दीक इंतहाई गुनाहगार होते थे। हालांकि ये एक पेशा था, लेकिन ये एक बदनाम पेशा था और ये बदनाम इसलिए था कि ये जो महसूल लेने वाले होते थे ये उस टैक्स से तिगना चौगना ज़्यादा लेते थे और लोगों से खामखा ज़्यादा में ये पैसे वसूल करते थे और ये इनको जो यहूदी लोग थे वो गुनहगार गर्दानते थे, क्योंकि जब मसीह खुदावंद इन के साथ खाना खा रहे थे। तो अब ये मसला है कि ये किताब किसको लिखी गई? यहूदियों को। ये मत्ती की अंजील जो है ये यहूदियों को लिखी गई है और इसकी जो कलीदी आयत है वो है 21 की 5 और
हम इसके बारे में देखते हैं कि ये किताब जो है ये यहूदियों ही को क्यों लिखी गई। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो इसके पहले ही बाब की पहली आयत में यीशु मसीह का नसबनामा है। अब मत्ती रसूल को ने इस नसबनामे को देने की क्या जरूरत थी। नसबनामे के बारे में अक्सर हम ऐसा होता है कि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम नसबनामे को वैसे ही छोड़ देते हैं, हालांकि ये इंतहाई जरूरी है। इससे हमें वो जो नसबनामा है या यहूदियों की जो शजरनामा है उसके बारे में हमें पता चलता है। और मत्ती रसूल का इस मत्ती के इंजील में नसबनामा देने का जो मतलब है वो ये है कि ये किताब जो है ये यहूदियों को लिखी गई है। और मत्ती रसूल इस बात को साबित करता है कि मसीह खुदावन जिसके पुराने अहदनामा में तकरीबन 450 पेशनगोइयां हुई हैं वो यही है जो आने वाला था। नसबनामे के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि नसबनामा होता क्या था। नसबनामा यूं समझे कि जैसे आजकल हमारा शनाख्ती कार्ड है, इसी तरह से नसबनामा जो था वो यहूदियों के लिए एक शनाख्ती कार्ड की हैसियत रखता था। अक्सर यहूदी जब खुदा के मुनहरफ हो जाते थे और खुदा के खिलाफ गुनाह करते थे तो इन पर मुसीबतें आती थी और ये असीरी में चले जाते थे। तो जब ये दोबारा इकट्ठे होते थे तो जिस यहूदी को अपना नसबनामा याद नहीं रहता था उसे वो यहूदी नहीं मानते थे। दूसरा इसका ये फायदा ये था कि इससे कराबती का पता चलता था कि इंतहाई नजदीक का जो रिश्तेदार है वो कौन है। जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि नोमी का जो सबसे करीबी रिश्तेदार था वो बोइज था और फिर रूत की शादी भी बोइज से ही हुई। और इसके बाद इससे पलोठे का पता चलता है कि पलोठा कौन था, क्योंकि शरीयत के मुताबिक पलोठे का जो हक था वो दुगना होता था। और सबसे बड़ी बात यह है नसबनामे से हमें यह पता चलता है कि मसीह खुदावन अब्राहम और दाऊद की नस्ल में था। तो ये मत्ती रसूल भी एक हिसाब से एक सबूत दे रहे हैं कि मसीह खुदावन जो है वो अब्राहम की और दाऊद की नस्ल से है और ये आने वाला शख्स वही है जिसकी मार्फत खुदा ने पेशनगोइयां की हैं और ये वही है। अब हम इसके थोड़ा सा इसका खाका देखेंगे